हेलो, वेलकम टू मधुमंती बी द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, खुद की ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए देख लेते हैं सितंबर मंथ कैसा जाएगा आप लोगों का हेल्थ, करियर एंड रिलेशनशिप के ऊपर। आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या आ सकते हैं आपकी ज़िंदगी में। सो लेट्स सी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये जो रीडिंग है ये आपके साथ रेजोनेट हो जाए। बॉटम ऑफ द डेक आया है टेम्परेंस। तो चलिए देखिए सितंबर मंथ में, क्योंकि हम लोगों ने अगस्त मंथ में देखा था कि हेल्थ इशू आप लोगों का है, ठीक है। अगस्त मंथ की अगर बात करें तो अगस्त मंथ में हम लोगों ने देखा था कि हेल्थ इशू आप लोगों का है और वो आ भी सकता है। तो अगस्त मंथ में हम लोगों ने ये भी देखा था कि कुछ टाइम में आप लोगों का हेल्थ इशू था, कुछ वक्त आप लोगों का हेल्थ इशू था और कभी कभी वो ठीक भी हुआ तो कभी कभी वो बढ़ भी गया था। सो सितंबर मंथ में मैं ये कहूँगी कि आप लोगों का हेल्थ इशू रहेगा, आप लोगों का हेल्थ इशू रहेगा। और ये हेल्थ इशू हो सकता है गाइनो प्रॉब्लम हो सकता है, ये मेल फीमेल दोनों के लिए मैं बोल रही हूँ। गाइनो प्रॉब्लम हो सकता है, थायराइड प्रॉब्लम हो सकते हैं, उसके अलावा और भी ढेर सारी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन देखिए, ये जो भी हेल्थ इशू आएगा ये कोई मेजर हेल्थ इशू नहीं होगा, माइनर हेल्थ इशू होगा। लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा खुद का ख्याल रखना होगा, ध्यान रखना होगा। उसके साथ साथ आप लोगों को डॉक्टर के पास भी जाना होगा। प्रॉपर डॉक्टर दिखाइए, डॉक्टर की कंसल्ट कीजिए, उनका एडवाइस लीजिए और एडवाइस को फॉलो कीजिए। साथ ही साथ गाइडेंस आप लोगों के लिए ये है कि ये जो आपका हेल्थ इशू है, क्यों ये हेल्थ इशू है। 10 ऑफ कप्स, ये हेल्थ इशू आप लोगों का इसीलिए हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, जो मैं देख भी पा रही हूँ। रिलेशनशिप में आप लोगों का प्रॉब्लम चल रही है। सो आप लोगों के लिए गाइडेंस यही है कि थोड़ा सा रिलेशनशिप के ऊपर काम कीजिए और खुद की इमोशन पर काम कीजिए, क्योंकि आप लोगों का ना खुद के अंदर ढेर सारी बातें आप लोगों ने लेके बैठे हुए हैं। आप लोग जो किसी को आप बता नहीं रहे हैं, शेयर नहीं करना चाहते। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ हो रही है फ़िलहाल, जो आप किसी को बता नहीं पा रहे हैं। बताना चाहते हैं, आप बताना चाहते हैं सबको कि क्या हो रहा है आपके साथ, पर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई समझेगा नहीं, मुझे कोई नहीं समझेगा। मैं कितना भी कोशिश कर लूँ फिर भी कोई नहीं समझने वाला। सो डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास जानी चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस एडवाइस फॉलो करनी चाहिए। जो डॉक्टर बोल रही है आपको उसे प्रॉपर तरीके से फॉलो करनी होगी। आपका हेल्थ ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था, शुरू में ही बोला था कि हेल्थ में जो भी इशू है वो कोई मेजर इशू नहीं होगा, माइनर इशू होगा। लेकिन हाँ, ये आपके ऊपर है कि आप उस मेजर या माइनर इशू को, वो जो माइनर इशू है उसे कैसे आप हैंडल कर रहे हैं। साथ ही साथ गाइडेंस यही आपको बता रही है कि बैलेंस कीजिए, आपके माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड को बैलेंस कीजिए, रिलेशनशिप को बैलेंस कीजिए। क्योंकि मैंने क्या बोला कि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो प्रॉब्लम आपका हेल्थ इशू आ रही है ना सितंबर मंथ में, क्यों आ रही है? क्योंकि ये जो हेल्थ इशू आ रही है ये सिर्फ और सिर्फ आपकी रिलेशनशिप की वजह से, रिश्तों की वजह से, रिश्तों में ऐसा कुछ हुआ जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं, और जिस वजह से आप जितना नेगेटिव सोच रहे हैं उतना ही आपका हेल्थ इशू बढ़ेगा। मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि आपकी रिलेशनशिप में डेफिनेटली प्रॉब्लम चल रही है, वो मैं आगे बताऊँगी। तो आपके लिए यही एडवाइस है कि बैलेंस कीजिए, रिश्तों को बैलेंस कीजिए, आपके माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड को बैलेंस कीजिए, जो बैलेंस करना बेहद ज़रूरी है। जब तक आप ये जो खुद के अंदर ये जो लड़ाई चल रही है ना, जब तक आप इसे ख़त्म नहीं करेंगे, कोई भी डॉक्टर आपकी मदद नहीं कर पाएगा। डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर मेडिसिन देगा, कुछ दिनों के लिए आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये कोई सॉल्यूशन तो नहीं होगा। इसलिए डॉक्टर तभी आपको प्रॉपर तरीके से मदद कर पाएगा जब आप खुद की मदद करेंगे। जब तक आप खुद की मदद नहीं करेंगे, जब तक आप खुद की हेल्प नहीं करेंगे, खुद की हेल्प खुद को करना पड़ेगा। आज के टाइम पे, सिर्फ आज के टाइम ऐसा नहीं है, हमेशा खुद की मदद खुद कीजिए।
तब जाके बाहर दूसरों आपको मदद कर पाएगा। दूसरा तभी आपको मदद कर पाएगा जब आप खुद की मदद खुद करेंगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही को लेना होगा, आप ही को उठाना होगा। करियर वाइज अगर सितंबर मंथ आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाए हम। आपको ऐसा लगेगा सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाए। लग्जरी, कंफर्ट, जो भी करियर में आपको मिल रही थी ना, लग्जरी, कंफर्ट, अब सब कुछ छोड़ छाड़ के आप निकल जाना ही बेहतर समझेंगे। क्योंकि आपकी करियर में प्रॉब्लम्स आएगी, आपकी करियर में प्रॉब्लम्स आएगी। और ये प्रॉब्लम्स पता है क्यों आएंगी? क्योंकि आपकी सोच की वजह से, आपकी सोच की वजह से आप बहुत ज़्यादा रूड हो रहे हैं। आप अपनी करियर में बहुत ज़्यादा रूड, डोमिनेटिंग हो रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जो बोलूँगी वही सबको करना होगा, मैं लीड करूँगी, मेरी बात सबको सुननी पड़ेगी। कोई क्यों नहीं सुनेगा मेरी बात, कोई मेरी बात क्यों नहीं सुनेगा? जो मैं बोलूँगी, मेरे पास इतना सारा आइडियाज़ है, उन लोगों से मैं बेहतर हूँ, मेरे पास बेहतर टैलेंट है, क्वालिफ़िकेशन बेहतर है, उसके बाद भी इस कंपनी में मैं क्यों काम करूँ जहाँ पे मेरा कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे हर कोई अपना बात बता देते हैं, मेरी बात कोई सुन नहीं रहा है। इन सभी चीज़ों की वजह से आपको लगेगा कि अब बहुत हो गया ये कंपनी, मैं ये कंपनी में नौकरी मैं कुछ नहीं करने वाली, मैं निकल जाऊँगी। सिमिलरली आपके लिए सेम गाइडेंस है कि आप अपने माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड को बैलेंस कीजिए। जब तक आप अपने माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड को बैलेंस नहीं करेंगे, तब तक आप कहीं पे भी चले जाइए, कितने बड़े बड़े कंपनी में आप चले जाइए, फिर भी आप वहाँ पे जाके काम नहीं कर पाएंगे। देखिए, काम अगर करना है तो दूसरों की बातें तो थोड़ी सुननी पड़ेगी ना। करियर में अगर सक्सेस पानी है तो दूसरों की बातें थोड़ी सी आपको माननी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर बात मान लीजिए, पर कुछ छोटी छोटी बातें आपको सुननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। अगर आप फ्रेशर्स हैं तो और ज़्यादा ये सब कुछ आपके साथ होगा। तो आपके लिए यही गाइडेंस है कि आप अपने माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड को थोड़ा सा बैलेंस कीजिए। क्योंकि थोड़ा सा बैलेंस करना बेहद ज़रूरी है, आपके लिए बेहद ज़रूरी है। एंड रिलेशनशिप, जो मैंने बोला था, रिलेशनशिप में आपका प्रॉब्लम डेफिनेटली है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको धोखा दिया गया है, आपको ऐसा लग रहा है आपको धोखा दिया गया है, आपके साथ चीट किया गया है, आपको धोखा मिला, चीट मिला। इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो रिश्ता था ना, ये सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए बना था, फिजिकल अट्रैक्शन के लिए बना था। कभी प्यार था ही नहीं हम दोनों के बीच, हम लोगों के बीच कभी प्यार नहीं था। अगर फैमिली की बात करूँ तो आपको ऐसा लगता है कि मेरा फैमिली सिर्फ मेरे साथ अच्छे बिहेव इसलिए करते हैं क्योंकि मैं उन्हें पैसा देती हूँ। पैसों की वजह से कोई प्यार, कोई इमोशंस कुछ भी नहीं है। ना मेरे परिवार मुझसे प्यार करते हैं, ना मेरा पार्टनर मुझसे प्यार करते हैं, ना मेरे बच्चे मुझसे प्यार करते हैं। सिर्फ ये लोग करते हैं। तो क्या करते हैं? पैसों के लिए मेरे साथ रिश्ता रखते हैं। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं। खुद ही खुद को आप बहुत ज़्यादा घायल कर चुके हैं। ऐसी सोच के, ऐसी नेगेटिव बातें सोच के आप खुद को घायल कर दिया। अगेन आपके लिए गाइडेंस, माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड को बैलेंस कीजिए। माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड को बैलेंस करना बेहद ज़रूरी है। आप बहुत अच्छे, आप पता है आप कैसे इंसान हैं? जो मेरे व्यूअर्स मुझे देख रही है, टेम्परेंस है आप। जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, जनरल बेस्ड रीडिंग है। आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो, डजेंट मैटर। आप ऐसे इंसान हैं, आप बहुत केयरिंग पर्सन हैं, आप बहुत केयरिंग पर्सन, नर्चरिंग केयरिंग पर्सन हैं आप नेचर के साथ कनेक्टेड है, आप नेचर लवर हैं। आपको पता है क्या करना है, क्या नहीं करना है। बहुत ज़्यादा नॉलेज है आपके पास। आप डेफिनेटली आप हीलिंग प्रोफेशन में हो सकते हो, डॉक्टर हो सकते हो, नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, कोई भी हो सकते हो, रेकी हीलर हो सकते हो, एनर्जी हीलर हो सकते हो, टैरो रीडर हो सकते हो, ऑकल्ट साइंस में आप हो सकते हो, आप गवर्नमेंट जॉब करते हो, आप टीचर हो सकते हो, आप बहुत कुछ हो सकते हो क्योंकि आपका नॉलेज हाई लेवल पे है। सो यस, आपके लिए यही गाइडेंस है कि आप थोड़ा सा अपने इमोशंस के ऊपर पूरे सितंबर मंथ में आपको क्या करना है, सितंबर मंथ में आपके लिए क्या काम है।
आपको आपकी माइंड एंड सबकॉन्शियस को बैलेंस करना होगा, रिलेशनशिप को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपका हेल्थ इशू काइंड ऑफ प्रॉब्लम डेफिनेटली हो सकते हैं। आपको जो भी हेल्थ इशू आए, जो भी हेल्थ इशू आपका हो, आपको पता है क्या हेल्थ इशू है आपका, प्रॉपर डॉक्टर दिखाइए, डॉक्टर की एडवाइस फॉलो कीजिए एंड अगेन रिलेशनशिप के ऊपर थोड़ा सा काम कीजिए। रिलेशनशिप वो ज़िंदगी का एक वो चीज़ है जो एक बार चला गया ना दोस्तों, वो कभी नहीं लौटेगा। हर एक रिश्ता लौटेगा, हर एक रिश्ता फिर से बना सकते हैं आप, लेकिन फैमिली जो है ना वो प्रीशियस होते हैं, वो बहुत प्रीशियस होते हैं। तो ये जो प्रीशियस है ना, इसे गवाइए मत, जाने मत दीजिए। थोड़ा सा काम कीजिए, मेहनत कीजिए थोड़ा सा, आगे सब कुछ सही होगा। सो ये था डेली प्रेडिक्शन, ये था सितंबर कैसा रहेगा आप लोगों के लिए, मंथली प्रेडिक्शन था। उम्मीद करती हूँ मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। सो इतना ही आज के लिए, इतना ही। बाय बाय।